Assalamu alaikum dear students of class 6th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नंबर्स आवर फ्रेंड्स। क्या है बेटा नाम? नंबर्स आवर फ्रेंड्स, यानी कि नंबर्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया करते हैं। और उसके साथ हम देखने वाले हैं कि हमारे पास में हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है टू राइट डाउन एनी नंबर। ठीक है, देखिए बेटा, हमारे पास में हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में इन 10 डिजिट्स का इस्तेमाल किया करते हैं हम टू राइट डाउन एनी नंबर, जिनमें आता है पहला 0, फिर है 1, फिर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यानी कि इन 10 डिजिट्स का कोई भी नंबर इन आवर हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम फ्रेम हुआ होता है। सपोज अगर हमारे पास में किसी स्कूल में कुल मिला के रोल है 752, इस 752 को लिखने के लिए हमने इनमें से इस डिजिट 7 का इस्तेमाल किया है बेटा, डिजिट 5 का इस्तेमाल किया है बेटा, और डिजिट 2 का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब इसी तरीके से कि कोई भी नंबर जो हमने लिखना पड़ेगा अपनी डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, हमें इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्हीं 10 डिजिट्स में हम कोई ना कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं जहां से हमारे पास में नए नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमें नंबर्स एज अवर फ्रेंड्स पढ़ने हैं, तो हमारे पास में पहला कंसेप्ट जो होना चाहिए वो है नंबर क्या होता है बेटा। व्हाट नंबर होता क्या है? देखिए बेटा, ए नंबर इज एन आइडिया ऑफ समथिंग। ए नंबर मीन्स आइडिया ऑफ समथिंग, idea of something that helps us to compare something that helps us to compare two things, two quantities or two quantities or two groups from one another। ठीक है, यानी कि नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? यह एक किसी चीज का आइडिया होता है जो हमें मदद करता है दो क्वांटिटीज को या दो ग्रुप्स को एक दूसरे के बिलमुकाबिल में फर्क निकालने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लासरूम है, मान लीजिए क्लास 6th का एक क्लासरूम है, 6th क्लास। ठीक है, वहां पे अगर 5 स्टूडेंट्स है तो उसको, इस आइडिया को हम एक्सप्रेस करेंगे बाय मीन्स ऑफ द नंबर नेम, दैट इज FIVE 5। इसी तरीके से अगर उसी क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बेटा, अगर वो 15 है, ठीक है, तो अगर वो 15 है तो वो उस आइडिया को हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं FIFTEEN 15 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, वहां पे जितने भी बंदे हो गए तो वहां पे वो जो जितने भी बंदे हो गए वो आइडिया है, तो उसको हम नंबर वहां पे बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने क्लास 6 में अपीयर हुआ एग्जाम के लिए, आउट ऑफ 600 अगर उसको मार्क्स है और उसने 529 लाए, ये जो 529 का नंबर नेम होगा बेटा, इट इज द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स ही हैज गेनड। इसी तरीके से दूसरा एक स्टूडेंट हम उसी क्लास का सिलेक्ट कर सकते हैं जिसने नंबर ऑफ मार्क्स अगर लाए होंगे, उसने पहले वाले स्टूडेंट ने 529 और दूसरे स्टूडेंट ने लाए होंगे 570। तो ये जो दो नंबर्स होंगे बेटा, ये दो डिफरेंट आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं, और इन्हीं दो आइडियाज के थ्रू हम उन दोनों स्टूडेंट्स की जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगी उसको कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर का सिंपली मतलब है किसी चीज का आइडिया जो हमें दो क्वांटिटीज या दो ग्रुप ऑफ पीपल को एक दूसरे से फर्क निकालने में मदद करेगी। जैसे अभी हमने बताया था क्लासरूम में
हमारे पास में बॉयज़ भी होती है, गर्ल्स भी होती है। अगर बॉयज़ 5 हो गए तो गर्ल्स 15 होगी। तो हम बता सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ आर लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। और ये भी बता सकते हैं बॉयज़ जो है ना बेटा वो 10 कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स 15 है। या हम ये भी बता सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 10 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। इसी तरीके से मैंने बताया था 600 में से आपने क्लास 6 के 2 स्टूडेंट्स को चुना। एक ने लाए हैं 529 मार्क्स, दूसरे ने लाए हैं 517 मार्क्स। इन नंबर ऑफ मार्क्स जो उन्होंने अटेन किए हैं, तो आइडिया बेटा, ठीक है, इस आइडिया के ऊपर हम उन दोनों स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल लेवल को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद में एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज न्यूमेरल। न्यूमेरल का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूमेरल मीन्स द symbol which is used to represent the number, which is used to represent the number, to represent a number। कोई भी सिंबल जो हम किसी नंबर को यानी कि आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको बोला जाता है बेटा न्यूमरल। जैसे कि अगर हमारे पास में कलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स है तो उसके लिए न्यूमरल यानी कि सिंबल 2 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास में जो क्लासरूम में है बेटा वो कितने हैं, दैट इज 5। तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे ये न्यूमरल 5 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया था नंबर ऑफ गर्ल्स उसी क्लासरूम में 15 है, तो नॉन वर्बली हम उस 15 से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही मैंने बताया कि न्यूमरल मतलब सिंबल्स जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में हमें मदद करती है, ठीक है। तो इसके बाद में क्योंकि हमें नंबर्स एज आवर फ्रेंड्स पढ़ने हैं तो बेसिक से हमारे पास में जो नंबर्स है दे आर नोन एज काउंटिंग नंबर्स, जिनको बेटा दूसरा नाम बोला जाता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल एन। इनफैक्ट जितने भी हमारे पास में ये सेट ऑफ नंबर्स है दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, क्योंकि ये सेट ही असल में होते हैं, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर्स से होती है। जो हमारे पास में नेचुरल नंबर्स है तो वो कैपिटल एन से स्टार्ट होते हैं। और डिफाइन कैसे करते हैं हम, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, उसके बाद में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इनको बोला जाता है बेटा नेचुरल नंबर्स। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जितने भी हमारे पास में नंबर है दैट इज 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी एक ये है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट बेटा नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी है कि 2 नेचुरल नंबर्स के दरमियान फाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल 15 मेरे पास में नेचुरल नंबर है और 5 मेरे पास में नेचुरल नंबर है, और मैं 15 और 5 के दरमियान बताऊंगा कितने नेचुरल नंबर है, वो फाइनाइट हो गए, यानी कि आप उनको बेटा काउंट कर सकते हो। अगर आपको देखने पड़ेगी कौन कौन से या कितने हैं, कितने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर -1। यह हमारे पास में एक रेडीमेड फार्मूला होगी जो आपको बताए कि 2 नंबर्स के दरमियान कितने नंबर्स लाई करते हैं। बिगर नंबर मतलब यहाँ पे 15 -5 और माइनस आएगा अपना फार्मूला का 1, ओके। वो कितना आएगा 15 - 5 दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 10 -1 विच विल बी इक्वल टू 9। यानी कि कितने नंबर्स लाई करते हैं इन 2 नंबर्स के दरमियान, सर 9 करते हैं। वो कौन कौन सा होगा बेटा, 6 एक नेचुरल नंबर होगा, फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा और 14 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए ना बेटा, ये 9, यही 9 नंबर्स इन 2 नेचुरल नंबर्स के दरमियान लाई करते हैं। मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर्स की बहुत सारी है। कुछ प्रॉपर्टीज इसमें ये है कि बेटा कि 2 नेचुरल नंबर्स के दरमियान हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ये बताई कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है,
सबसे बड़ा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है। नेचुरल नंबर्स में एक और प्रॉपर्टी है कि हर एक नया नेचुरल नंबर हमें मिलता है बाय एडिंग 1। फॉर एग्जांपल 2 एक नेचुरल नंबर है, इसका नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन होगा? 2 + 1 वो 3 होगा। 3 एक नेचुरल नंबर है, उसका एक और बड़ा वाला नेचुरल नंबर कौन होगा जो उसके बाद में आएगा? दैट विल बी 4। 4 एक नेचुरल नंबर है, 4 के बाद में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? 5 आएगा। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर्स में एक तसलसल है बेटा। हर एक नया नेचुरल नंबर हमें मिलता है बाय एडिंग 1 और हर एक पिछला वाला नेचुरल नंबर हमें मिलता है बाय सब्ट्रैक्टिंग 1। नेचुरल नंबर्स में एक कंसेप्ट हम डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है सक्सेसर ऑफ ए नेचुरल नंबर या बोला जाता है एक और कंसेप्ट प्रीडिसेसर ऑफ ए नेचुरल नंबर। सक्सेसर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1। इफ वी हैव एनी नेचुरल नंबर से ए, इसका सक्सेसर a + 1 होता है। अगर हमारे पास में एक नेचुरल नंबर है a, कोई भी ये 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, उसका जो प्रीडिसेसर होगा बेटा वो a - 1 होगा। ठीक है, successor of any natural number a is obtained by adding 1 and predecessor of any natural number a is obtained by subtracting 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा आपको बेटा 2 का सक्सेसर क्या है, आप बताओगे सर 2 + 1 जो कि बेटा आएगा 3। क्या आएगा? 3 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा 3 का सक्सेसर क्या है, 3 का सक्सेसर है 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। और अगर मैं 4 का प्रेडिसेसर बताऊंगा वो है 4 - 1 दैट इज 3। अब जरा बताइए 1 का सक्सेसर इन केस ऑफ नेचुरल नंबर 2 है, 2 का सक्सेसर 3 है, 3 का सक्सेसर 4 है। ठीक है, 4 का प्रेडिसेसर 3 है, 3 का प्रेडिसेसर 2 है, 2 का प्रेडिसेसर 1 है। लेकिन इन नेचुरल नंबर्स 1 का प्रेडिसेसर 1 - 1 जो कि 0 आता है, जो कि 1 - 1 इक्वल टू 0 आता है। लेकिन इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास में वो 0 अवेलेबल नहीं है। तो ये यहाँ पे ड्रॉबैक है बेटा नेचुरल नंबर्स का कि 0 का प्रेडिसेसर एग्जिस्ट, 1 का प्रेडिसेसर इन केस ऑफ नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा मैंने बताया था नंबर मीन्स आइडिया ऑफ समथिंग विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनीथिंग। ठीक है, अब देखिए बेटा नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हमें इन नेचुरल नंबर्स के साथ 0 का चुनाव करना पड़ा, 0 ऐड करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे पास में एक नया नंबर सिस्टम आया जिसको बोला जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी कि 0 की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, तो एक तो मैंने बताया ड्रॉबैक नेचुरल नंबर्स का ये है कि प्रेडिसेसर 1 का एग्जिस्ट नहीं होता है इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यही बात अगर हम होल नंबर्स में बताएंगे, होल नंबर्स W से डिनोट होते, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब अभी मैंने बताया था बेटा आपको, सॉरी बेटा लाइट चली गई।